आज हम लोग प्रत्यास्था पर बात करेंगे। प्रत्यास्था क्या है ये पहले जानते हैं। प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का एक गुण है। किस प्रकार का गुण है इसे समझते हैं। जैसे किसी वस्तु पर हम बल लगा करके उस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु वह वस्तु पुनः अपने उसी आकार में आ जाती है, उसी आकृति में आ जाती है। तो ये गुण ही उस वस्तु का प्रत्यास्था कहलाता है। ध्यान देंगे, ये गुण पदार्थ का होता है, वस्तु का नहीं। तो वस्तु के पदार्थ का ही प्रत्यास्था होता है। क्या है? जब किसी वस्तु पर वाय बल लगाकर उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है और जैसे ही उस वस्तु से बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो ही इसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो ही हम इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। तो हम इसे वस्तु के पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे हमने रबड़ है, बैलून है, रबड़ की बॉल है, गुब्बारा है, उसको हम क्या करते हैं? दबाते हैं। दबाने के बाद छोड़ देंगे तो फिर से वैसे हो जाएगा, और जब तक उसको दबाएंगे तब तक वो आप दे जानते हैं किस आकार में आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है, ये तो प्रत्यास्था का गुण है। दूसरी बात आती है इसमें अप्रत्यास्था का गुण। अप्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थता, ये बात आपको जाननी है। तो अप्रत्यास्था क्या है? अगर हम किसी वस्तु पर वाय बल लगाते हैं और उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता हो, जैसे ही हम वाय बल हटाते हैं और वस्तु पुनः अपने आकार और आकृति में नहीं लौटती है, तो वस्तु के पदार्थ का यह गुण अप्रत्यास्थता कहलाता है। जैसे हम गूथे हुए आटे, गीली मिट्टी आदि को अगर हम दबा दें या उस पर वाय बल लगाएं, हाथ से दबाएं उंगलियों से, तो जिस आकार और आकृति में आ जाएगा उसके बाद वापस नहीं जाएगा। तो ये कौन सा गुण है? अप्रत्यास्था है वस्तु की। इस प्रकार के वस्तु के पदार्थ का गुण अप्रत्यास्था है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें, ना तो कोई वस्तु 100% प्रत्यास्थ है, ना ही कोई वस्तु 100% अप्रत्यास्थ है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण अधिक है तो अप्रत्यास्थता का गुण कम है। अगर मान के चलिए उसके पास 95% गुण जो है वो आपका प्रत्यास्था का है, तो बाकी गुण आपका 5% अप्रत्यास्थता का है। अगर किसी के पास 5% गुण अप्रत्यास्था का है तो 95% अप्रत्यास्था का है। अगर किसी के पास वस्तु है उसके पास 90% जो है आपका अप्रत्यास्था का गुण है, तो उसके पास 10% प्रत्यास्थता का गुण भी है, उसी वस्तु के पास विद्यमान है। तो इसीलिए कोई वस्तु 100% इस व्यवहारिक जीवन में प्रत्यास्थ नहीं है। फिर भी हम गैस के अणुओं को अधिक प्रत्यास्थ मानते हैं। अब बात दूसरी की जाती है, किसकी? विरूपक बल की। विरूपक बल की कि विरूपक बल क्या है? अरे भैया, वही बल जो आप किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, उसकी आकार और आकृति को परिवर्तित कर दे रहे हैं, उसका रूप बिगाड़ दे रहे हैं, उसी बल को आप विरूपक बल कहते हैं। वह बल जो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर रहा है, वही बल विरूपक बल है। क्यों? क्योंकि रूप को बिगाड़ रहा है उस वस्तु के, उसके आकार और आकृति को बिगाड़ रहा है। इसीलिए इस बल को हम क्या नाम देते हैं? विरूपक बल। तो वह बल जो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन करता है, उसी बल को हम विरूपक बल नाम देते हैं। अर्थात उसके वस्तु के रूप को जो बल बिगाड़ देता है वही बल विरूपक बल है। अब इसमें एक और टर्म आता है विकृति। अब विकृति क्या है? इसमें टर्मिनोलॉजी एक आती है विकृति। तो विकृति आपकी वस्तु का बिगड़ा हुआ रूप। अब बिगड़ेगा रूप कैसे? वाय बल लगेगा, उस बल को आप क्या नाम दे रहे हैं? विरूपक बल नाम दे रहे हैं। तो विरूपक बल लगने से जो वस्तु की स्थिति में या आकार और आकृति में जो परिवर्तन आ रहा है, जो उसमें उसी परिवर्तन को हम विकृति नाम देते हैं। वस्तु के पर वाय बल या विरूपक बल लगाने से वस्तु की आकार और आकृति में जो परिवर्तन आ रहा है, उसी परिवर्तन को या उसी बिगड़े हुए रूप को ही हम विकृति कहते हैं। तो जो परिवर्तन आ रहा है वस्तु पर वाय बल लगाने से, विरूपक बल लगाने से, उसी को आप विकृति नाम देते हैं।
अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें, एक टर्म और इसमें आता है आपके प्रत्यास्था में, प्रतिबल। प्रतिबल है, प्रतिबल क्या है ये जान लें। किसी वस्तु को जब हम उस पर आकार और आकृति में उसके परिवर्तन करते हैं, वाय बल लगाते हैं, उसमें विकृति पैदा होती है, तो जो बल होता है वो आपका, वो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है और लंबवत कार्य करता है। तो इसी लंबवत और एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक बल को हम प्रतिबल कहते हैं। अरे आंतरिक बल कैसे भैया? अरे जब आप जो है किसी वस्तु पर वाय बल लगा करके उसके आकार और आकृति में परिवर्तन कर दिए, तो जाहिर सी बात है वो पूर्व अवस्था में आने के लिए, क्योंकि प्रत्यास्था का गुण है कि जैसे ही आप बल हटाएंगे वाय बल वैसे ही अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगी, वो पूर्व आकार और आकृति में आ जाएगी ये वस्तु आपकी। तो कैसे आएगी? क्योंकि उस वस्तु का आंतरिक बल कार्य करेगा, जो वाय बल के हटाने पर उसको पूर्व अवस्था में लाएगा। तो यही आंतरिक बल जो है, अगर जो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है, तो इसी हम आंतरिक बल को क्या नाम देते हैं? प्रतिबल नाम देते हैं। और इसे प्रतिबल को हम बल बटे क्षेत्रफल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एफ अपान ए, और प्रतिबल है तो आप इसे स्ट्रेस नाम दे सकते हैं, स्ट्रेस एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दें, प्रतिबल का आपका मात्रक क्या होगा? तो प्रतिबल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसकी बीमा क्या होगी? तो इसकी बीमा भी आप लोग जानते हैं, ml -1 T⁻⁻2 होगी। इस प्रकार से आपका ये प्रतिबल है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर एक नियम आता है आपका, जिसे दिया है हुक्स ने। प्रत्यास्था में हुक्स के नियम की अगर चर्चा ना की जाए तो प्रत्यास्था पढ़ना आपका बेकार है, और आपके सिलेबस में भी है हुक का नियम। क्या है? हुक के नियम की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। हुक का नियम, हुक का नियम क्या है ये जानना है आपको। हुक ने बताया है कि लघु विकृतियों के भीतर, इसके भीतर लघु विकृतियों की लिमिटेड बाउंड्रीज, मतलब कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर विकृति और प्रतिबल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसने कहा था? हुक ने कहा था। प्रतिबल क्या होगा? ये प्रतिबल आपका विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। कब होगा? जब आपका लघु सीमा होगी। बहुत बड़े सीमा के लिए नहीं बात की जा रही, लघु सीमा के भीतर ही, थोड़ी सी ही सीमा के लिए होगा ऐसा, पूरे के लिए नहीं होगा। कि आप सोचिए कि आप खींच लीजिए किसी तार को और उसको थोड़ी देर बाद वो लौट करके पूर्व स्थिति में आए, जैसे आप छोड़ रहे हैं वैसे अगर आ जाता है तो वहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर प्रतिबल और विकृति कब अनुक्रमानुपाती होते हैं? लघु विकृति की सीमा के। अब यहाँ पर आप अनुक्रमानुपाती नियतांक रखेंगे, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक रखेंगे तो आपका आ जाएगा प्रतिबल बराबर ई विकृति। अब यहाँ पर आपका ये क्या है? ई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। तो ई बराबर क्या आ जाएगा? प्रतिबल बटे विकृति आएगी। प्रतिबल बटे क्या आएगी? विकृति आएगी इसकी। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक भी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ध्यान रहे, हुक ने क्या बताया? प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। कब होता है? लघु विकृतियों के सीमा के भीतर होता है। अब यहाँ पर प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, तो प्रतिबल बराबर ई विकृति। ई क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो ई बराबर आपका आ जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, और ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? इसका मात्रक आ जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि प्रतिबल और विकृति कितने